कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस में टिकट को लेकर के मंथन का दौर चल रहा है। दिल्ली में एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं और टिकट को लेकर के लगातार चर्चाएं हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का यह मंथन, टिकटों को लेकर के चर्चा, और लगातार कांग्रेस के जो आला नेता है इस पर कसरत कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, मंथन कर रहे हैं। टिकट को लेकर के कांग्रेस के खेमे में मंथन का दौर है और टिकट वितरण को लेकर के स्क्रीनिंग कमेटी की जो कवायद है वो आज दिन भर देखने को मिली। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में आज बैठक हुई। तीनों सह प्रभारियों के साथ गौरव गोगोई ने 1-to-1 चर्चा की, टिकटों को लेकर के विस्तार से बात की, क्योंकि जो तीनों सह प्रभारी हैं वे लगातार हर विधानसभा के इलाके में गए हैं। लोगों से, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, उनके पदाधिकारियों से उन्होंने 1-to-1 पहले बातचीत की थी और अब इन तीनों सह प्रभारियों के साथ दिल्ली में गौरव गोगोई ने 1-to-1 चर्चा की। इस बैठक में पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। कांग्रेस के वॉर रूम दिल्ली में 15 जीआरजी पर यह मंथन हुआ है, जिसमें बीजेपी के पास सारी खबरें पहले होती हैं, ऐसा इस बैठक में गौरव गोगोई ने कहा अपने नेताओं से। और इस बार उन्होंने कहा कि बदलाव की परंपरा टूटने वाली है। साथ ही साथ मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बदलाव की जो परंपरा चली आ रही है वो अब की बार टूट जाएगी। हमारी सरकार के कामकाज को देखकर लोग वोट देंगे, हमारे इतने अच्छे काम हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि किसी तरह की कोई नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं है। उनकी तैयारी भी वैसी होती है कि कितना केमिस्ट्री है दोनों में, कि मॉडल इलेक्शन घोषित होता है, लिस्ट वैसे तैयार हो जाती है, कितना कोऑर्डिनेशन है। तो जो भी हो, जैसे कि हम पहली बात हर बार कह रहे हैं कि राजस्थान में एक परंपरा होती है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। बहुत सालों से ये परंपरा हमने देखी हुई है, लेकिन इस बार बहुत हमने करीब से देखा है कि निर्वाचन के 2 महीने, अब 1.5 महीने ही रह गए हैं, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। इस बार परंपरा टूटने वाली है, इसलिए भाजपा डरी हुई है और ये भाजपा ने उन लोगों को विधानसभा में टिकट दिए हैं, उन सांसदों को जिनके खिलाफ बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, वो दोबारा लोकसभा नहीं जीतने वाले थे, उनका टिकट काटने का एक बहाना भाजपा को चाहिए था। वो बहाना था कि विधानसभा में उनको लड़ाया जाए। जहां तक कांग्रेस पार्टी की सवाल है, हम पूरे तरीके से सक्रिय है, पूरी तरीके से हम तैयार है, ये चुनाव हम जीतने वाले हैं। तो गौरव गोगोई ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ है, टिकटों का ऐलान जल्द होगा। पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। आज क्या कुछ दिल्ली में मंथन हुआ, टिकटों को लेकर के विचार विमर्श हुआ, जानने के लिए सीधे हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। लखवीर, क्या अपडेट है दिल्ली से इस वक्त, क्योंकि आज कांग्रेस के खेमे में काफी देर तक मंथन हुआ है, बैठकें चली है, गौरव गोगोई खुद सह प्रभारियों के साथ भी चर्चाएं उन्होंने की है। बिल्कुल हेमंत, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 41 योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतारा है, तब से कांग्रेस के खेमे में भी खलबली बढ़ी है। इसी का कारण है कि कल दिन भर मैराथन बैठकों का दौर चला। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल से 2.5 घंटे तक मंथन किया, जिसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा मौजूद थे। उस बैठक में चुनावी रणनीति के साथ ही टिकट वितरण के पैमाने पर भी चर्चा हुई। वहीं आज सुबह से लगातार मैराथन बैठकों का दौर कांग्रेस वॉर रूम 15 जीआरजी में जारी है, जहां पर टिकट वितरण कैसे किया जाए और टिकट वितरण को लेकर जो एक्सरसाइज है, जो होमवर्क है, उस पर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि इस बैठक के बाद पीईसी की बैठक आयोजित की जाएगी। आज अभी कांग्रेस वॉर रूम में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा मौजूद है, जो कि 1-to-1 तमाम सह प्रभारियों से स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सह प्रभारियों के अलावा सीपी जोशी भी यहां पहुंचे हैं और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी पहुंचे हैं। उनसे भी संभवतः कई सीटों पर मंथन होगा और 1-to-1 स्क्रीनिंग में उनसे भी उनका जो 3-3 नामों के पैनल जो बनाए जाएंगे, उससे पहले उनका भी फीडबैक लिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई चूक न हो चुनाव में। और महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि निर्विवाद चेहरे लाया जाए, जिताऊ चेहरे को टिकट दिया जाए। ये काफी महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए भी है क्योंकि करीब 60 से 70 विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। ये
बड़ी बात है। अगर मौजूदा विधायकों का टिकट काटा जाता है तो बगावती सुर इख्तियार हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी में। बिल्कुल जी लखवीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट दिल्ली के गलियारों से भी लेते रहेंगे। आखिरकार कांग्रेस के खेमे में किस तरह से मंथन अब आगे बढ़ रहा है, इसे लेकर चर्चाएं तेज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि पहली लिस्ट जारी कब होगी, इसे लेकर संकेत भी हैं। वहीं दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस का मंथन हुआ है, जिसमें आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का बयान इसे लेकर आया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार रिपीट होगी, यह कहना है धर्मेंद्र राठौड़ का। उन्होंने कहा कि हमारी योजनाओं का आम जनता तक असर है। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले ही डर गई है। राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान जल्द होगा, यह बयान धर्मेंद्र राठौड़ का आरटीडीसी के चेयरमैन क्या कुछ का, सुनिए। राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने एक से बढ़कर एक फैसले किए हैं। उन फैसलों के आधार पर जनता में बहुत खुशी की लहर है। राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार जो है वो रिपीट होगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की लिस्ट को लेकर के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आज कहा कि 18 अक्टूबर के आसपास पहली लिस्ट की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीईसी की बैठक के बाद ही फाइनल बता पाएंगे। क्या कुछ कहा है सीएम का बयान, आप सुनिए टिकटों को लेकर। शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं कि जब सीसी बैठक शुरू होगी तब भी बता पाएंगे आपको कि फाइनल कब होगा। गुड गवर्नेंस के आधार पर हम पब्लिक से अपील करेंगे भी अब हमें एक मौका और दो, जिससे कि हम बता सकें आपको कि सरकार रिपीट करने के क्या फायदे हैं और सरकार रिपीट नहीं होती तो क्या नुकसान है, ये बताने का अवसर मिल जाएगा हम लोगों को। इस बार मौका हमें दो, हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, अपील करेंगे। तो चलिए आगे बढ़िए जनता पार्टी के खेमे की, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और पहली लिस्ट आने के बाद अब बीजेपी में विरोध के सुर भी देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी की पहली सूची के बाद विरोध देखने को मिला है, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी विजय बैंसला का विरोध जो है अब वो देवली उनियारा सीट पर हुआ है। देवली उनियारा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बैंसला, जो कि स्वर्गीय किरोड़ीलाल बैंसला के बेटे हैं, उनको बीजेपी ने यहां से प्रत्याशी बनाया और इसके बाद विजय बैंसला का आज विरोध देखने को मिला है। वहीं डूंगरपुर में बंशीलाल कटारा को टिकट देने का भी विरोध हो रहा है। अन्य दावेदारों ने बीजेपी कार्यालय में आज जमकर हंगामा किया है। तो तिजारा में पूर्व विधायक मामन सिंह नाखुश बताए जा रहे हैं। पूर्व विधायक ने चुनाव लड़ने का यहां पर ऐलान किया। किशनगढ़ से भी कुछ इसी तरह की खबरें हैं। कई अलग अलग जगहों से भी इस तरह की तस्वीरें और खबरें सामने आई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची के ऐलान के बाद कई जो भाजपा के नेता हैं वो कई जगह पर भावुक हुए, तो कई जगह पर सोशल मीडिया के जरिए भी अपना विरोध दर्ज करवाया है। अलग अलग तस्वीरें देखिए। सबसे पहली तस्वीर देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की तस्वीर, ये जयपुर की तस्वीर है, जहां पर भाजपा के कार्यालय में आज बीजेपी के कार्यकर्ता देवली उनियारा से पहुंचे थे। हाथों में तख्तियां लेकर के बाहरी भगाओ का नारा बुलंद करते हुए तिजारा में बीजेपी में बगावत शुरू होने की तस्वीरें भी है। दूसरी तस्वीर, खुलेआम नेताओं ने मंच से ऐलान किया कि टिकट वितरण ठीक नहीं हुआ है, नेताजी भावुक हुए। और तीसरी तस्वीर डूंगरपुर में बंशीलाल कटारा का विरोध शुरू हो गया है, उसकी तस्वीर है। और कोटपुतली में मुकेश गोयल के समर्थकों का भी प्रदर्शन देखने को मिला है। तो कई जगह जिनके टिकट नहीं नाम आया है उनकी विधानसभा से, जहां से वे तैयारी कर रहे थे, वहां पर उन्होंने कहीं सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा है, तो कहीं जनता के बीच में यह ऐलान किया कि वे निर्दलीय ताल ठोकेंगे। इस तरह से बीजेपी के खेमे में विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर सांचौर से भी विरोध की जानकारी सामने आ रही है, जहां पर देवजी पटेल को प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है। और साथ ही साथ अगर देवली उनियारा सीट की बात करें, यहां पर विजय बैंसला का विरोध हो गया है शुरू। तो तिजारा में बीजेपी में बगावत का दौर देखने को मिल रहा है। तिजारा में भी प्रत्याशी को लेकर के विरोध शुरू हो गया है। उधर डूंगरपुर में बंशीलाल कटारा का विरोध हो रहा है। कोटपुतली में भी मुकेश के समर्थक इकट्ठा हुए और विरोध किया है।
तो राजधानी जयपुर में बीजेपी की पहली सूची आने के बाद विरोध देखने को मिला। विजय बैंसला के विरोध में भाजपा मुख्यालय कार्यकर्ता पहुंचे थे और देवली उनियारा के कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी मुख्यालय पहुंच करके विरोध प्रकट किया गया है। भाजपा ने विजय बैंसला को यहां से देवली उनियारा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पहली ही लिस्ट में विजय बैंसला का नाम आने के साथ ही दूसरे ही दिन भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के जयपुर पहुंचे और विरोध प्रकट किया। बाहरी प्रत्याशी को नहीं चाहते हैं। हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी है, जिनका सर्वे करवाया, जो 5 साल हमारी सेवा की, उन्हीं को हम चाहते हैं। हमारे स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं, जो हमारे 5 साल से वहाँ उनियारा का काम कर रहा है, पूर्व में विधायक का है, एक आदमी से वो बात करता है, ये पता नहीं कहाँ से। तो भाजपा केंद्रीय समिति की ओर से राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई 41 उम्मीदवारों की सूची में तिजारा विधानसभा क्षेत्र से अलवर सांसद बाबा बालकनाथ का नाम आने के बाद तिजारा में बालकनाथ के खिलाफ कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और विरोध शुरू हो गया है। तिजारा विधानसभा से अपनी दावेदारी जताकर टिकट की मांग कर रहे पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह यादव ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। मास्टर मामन सिंह यादव ने तिजारा में मंगलवार को एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता लोग पहुंचे और मामन समर्थकों ने यहां पर विरोध किया है। इस दौरान पूर्व विधायक मामन सिंह यादव को लोगों ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, साथ ही बाबा बालकनाथ को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए बाइकआउट कर दिया है। लोगों की तरफ से कहना है कि सांसद बालकनाथ को यहां से टिकट देना उनकी भावनाओं के विपरीत है। ऐसा तो कर बंदियों का बड़े आदमी के पार्टी कार्यालय से आज भी कल भी कम से कम 10 फोन आ चुके मेरे पास कि आप आ जाइए, आपको हम कोई बेनिफिट देंगे, आपको हम व्यवस्था वो एडजस्ट करेंगे, ये करेंगे, ऐसा मत करो, थोड़ी भावना मत बहो, बोले इस तरह के। लेकिन मैंने उनको जवाब दे दिया। मैंने आपने खूब सबके पैर पकड़ लिए, आपने कोई रिजल्ट नहीं दिया। अब तो जनता में जाऊंगा, जो जनता का फैसला होगा वो सिरमाते होगा। जनता ये कहेगी आपको चुनाव लड़ना है तो किसी का बात से रुकूंगा नहीं, और इस बाबा जी की लंगोटी को यो का यो वोट बदल देंगे। तो डूंगरपुर में भाजपा से कर्मचारी नेता बंशीलाल कटारा को टिकट मिलने के बाद यहां पर बंशीलाल कटारा का विरोध तेज हो गया है। सोमवार को पहली सूची आने के बाद दावेदार रहे नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर अपनी नाराजगी जताई है। तो वहीं आज फिर से बीजेपी से दावेदार सभी लोग भाजपा के दफ्तर में इकट्ठा हुए। पूर्व जिला प्रमुख माधवलाल वरहात के नेतृत्व में छापी के पूर्व सरपंच मगन चंद्रलेखा कलासवा, बेलड़ी के सरपंच बद्रीलाल कटारा, करुण नेनुमा समेत बीजेपी के तमाम दावेदारों की ओर से नाराजगी जताई गई। जमकर हंगामा भी बीजेपी के जिला दफ्तर में किया है। जिसको जो टिकट मिली है वो व्यक्ति कर्मचारी है और पार्टी संगठन में कभी कोई काम नहीं किया है और उसने वीआरएस भी अभी तक नहीं ली है। ऑन ड्यूटी शुरू है ने अभी इसको टिकट दी गई है और हम जो आकांक्षित लोग हैं पुरजोर से विरोध करते हैं और उसका बहिष्कार करते हैं। और अगर टिकट दूसरे व्यक्ति को चयन करने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तो हम सब लोग बिल्कुल धरातल और पूरे एरिया में काम नहीं करेंगे। और हमारे पास जो दायित्व है पार्टी के पद के पदाधिकारी हैं, इन सब पदों से हम आज त्याग पत्र दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं करेंगे, ऐसा सबने तय किया और इसीलिए इकट्ठे हुए। तो वहीं कोटपुतली में भी बीजेपी की पहली सूची आने के बाद विरोध के सुर देखने को मिले हैं और दौर तेज हो गया विरोध का। मुकेश गोयल को टिकट नहीं मिलने से मुकेश गोयल के समर्थक नाराज हो गए और बीजेपी के उनके समर्थकों की तरफ से भारी आक्रोश प्रकट किया गया। बीजेपी ने कोटपुतली से इस बार मुकेश गोयल की जगह पर हंसराज पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया। मुकेश गोयल ने भी पार्टी के निर्णय को गलत बता दिया और पार्टी के खुलेआम बगावत मुकेश गोयल ने कर दी है। कहा है
कि पार्टी ने उस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जिसने 2003 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो भाजपा ने राजस्थान में जैसे ही 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहली सूची के जरिए किया, कुनबे के अंदर की कलह सतह पर आ गई और बीजेपी ने 29 नए चेहरों को पहली लिस्ट में शायद जीत के मकसद से शामिल किया होगा, लेकिन जनता का दिल जीत पाते उससे पहले ही टिकट बंटवारे पर बीजेपी के घर में रार छिड़ गई है। रिपोर्ट देखिए। टिकट के लिए बीजेपी में कोहरा। बाहरी प्रत्याशी को नहीं चाहते हम, हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी है जिनका सर्वे करवाया, जो 5 साल हमारी सेवा की, उन्हीं को हम चाहते हैं। बाहरी प्रत्याशियों को टिकट देने से नाराज समर्थक। हमारे स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं, जो हमारे 5 साल से वहाँ उनियारा का काम कर रहा है, पूर्व में विधायक रहा है, एक आदमी से वो बात करता है। चुनाव हो और पार्टियों में कलह न मचे, ऐसा कैसे संभव है? एकजुटता का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी इसी दौर से गुजर रही है। सोमवार को 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई, जिसमें 29 नए चेहरे को मौका दिया गया। फिर क्या था? किशनगढ़ और देवली समेत कई इलाकों में दावेदारों के समर्थक सड़कों पर आ गए, अपनी पसंद के नेता के लिए टिकट की मांग करने लगे, बाहरी नेताओं को भगाओ के नारे लगाने लगे। बाहरी प्रत्याशी को नहीं चाहते हम, हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी है जिनका सर्वे करवाया, जो 5 साल हमारी सेवा की, उन्हीं को हम चाहते हैं। जो पहले हमारे जो प्रत्याशी थे 2-5 प्रत्याशी हमारे यहाँ कोशिश कर रहे हैं, 5 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको ही टिकट मिलना चाहिए। बाहरी प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। हमारे स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं, जो हमारे 5 साल से वहाँ उनियारा का काम कर रहा है, पूर्व में विधायक रहा है, एक आदमी से वो बात करता है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। जनता की सुनता है, जनता की सेवा। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।